नमस्कार, जय आरसीएम। पॉइंट ऑफ आरसीएम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का मकसद है पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर के बारे में जानना, उनका एड्रेस, उनकी लोकेशन और वहाँ पे प्रोडक्ट की क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में ही जानना है। तो हर एक एपिसोड में हम एक नए पिकअप सेंटर ऑनर की इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ के पिकअप सेंटर का एड्रेस जानते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में जानते हैं, जो आप अपने लिंक वहाँ पे निकाल के अपना बिजनेस को बड़ा कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो आज के हमारे गेस्ट आने वाले हैं, जो आज हमें अपना पिकअप सेंटर का एड्रेस, अपने पिकअप सेंटर पर प्रोडक्ट की क्या क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वो कौन है जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं? पहले हम उनकी कुछ प्रोफाइल पिक्चर देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं अमरजीत जी। सर, आपका पॉइंट ऑफ आरसीएम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस चैनल पे बुला के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने पिकअप सेंटर के एड्रेस और अवेलेबिलिटी बताने का मौका दिया। तो आपके इस प्रयास के लिए अगेन आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस चैनल का मकसद है सर कि पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर के बारे में हमने जानना है ताकि हम वहां पे अपनी टीम को बड़ा कर सकें। तो सर, आपके पिकअप सेंटर का फुल एड्रेस, नाम और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा पीयूसी सर पंजाब में डिस्ट्रिक्ट रूपनगर के सिटी अनंतपुर साहिब में है। ये बिल्कुल अनंतपुर साहिब के मेन रोड पे है। अगर मैं प्रॉपर लोकेशन की बात करूं तो जब हम अनंतपुर साहिब के बस स्टैंड से रूपनगर की ओर मेन रोड पे चलेंगे तो ठीक 100 मीटर की दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड 8 से 10 दुकानों की एक मार्केट है। उन्हीं दुकानों में 4 नंबर दुकान है और हमारी मार्केट की बैक साइड पे गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब की जो मेन पार्किंग है। और अगर मैं प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की बात करूं, हमारे पीयूसी पे हर समय लगभग 4 से 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी शॉर्टेज ना रहे, जिसके लिए हम हर हफ्ता हमारे जो नज़दीकी डिपो है लुधियाना, वहाँ से सामान लेके आते हैं। तो हमारे पीयूसी पे गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज, एफएमसीजी की 100% रेंज हर समय अवेलेबल रहती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें पिकअप सेंटर का एड्रेस बताया। सर, हमारे चैनल को बहुत सारे पिकअप सेंटर ऑनर वॉच कर रहे हैं, तो एक पिकअप सेंटर ऑनर अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं, किन किन पॉइंट को वो ध्यान में रखें ताकि उसकी सेल बड़ी हो जाए, और जब उसकी सेल बढ़े तो कंपनी की तरफ से कितनी सेल पे कितना इंसेंटिव कंपनी देती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए सर। कुलविंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि पीयूसी की सेल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। जब भी कोई व्यक्ति पीयूसी खोलता है तो उसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
जिसके लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। जैसे पहला पॉइंट है कि आपके पीयूसी के पे प्रोडक्ट की 100% अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पीयूसी पे दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट का डिस्प्ले बहुत अच्छा हो। बहुत से पीयूसी ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट का डिस्प्ले ही नहीं होता, पता नहीं चलता कौन सा प्रोडक्ट कहां पड़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे ई टेबल के प्रोडक्ट हैं उनका डिस्प्ले अलग से होना चाहिए, पर्सनल केयर के अलग से होना चाहिए, जैसे होम केयर के हैं उसका अलग से होना चाहिए, जो हमारी न्यूट्रीचार्ज की रेंज है उसका अलग से होना चाहिए, गुड डॉट की है जैसे स्टेशनरी है, की सोल है, प्लास्टिक वेयर है, स्टेशनरी है, अगर इनका डिस्प्ले अलग अलग से होगा तो जो भी डायरेक्ट सेलर या जो डायरेक्ट सेलर अपने साथ कस्टमर को लेके हमारे पीयूसी पे आ रहा है तो उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका दूसरा फायदा एक और हमें रहेगा कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारे पीयूसी पे कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास डिपू से किसी प्रोडक्ट की तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी और कोई प्रोडक्ट खत्म ही हो गया। अगर हमारा डिस्प्ले अच्छा रहेगा तो ये कभी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारा व्यवहार है एक जो अच्छे बिजनेसमैन की तरह का होना चाहिए। जैसे ही कोई कस्टमर या डायरेक्ट सेलर हमारे पीयूसी पे आता है उसका हम अच्छे से वेलकम करें, ठीक है। आते समय उसको पानी के लिए पूछें, अगर गर्मियां हैं, वैसे तो पानी हर समय पूछना चाहिए जब भी कोई व्यक्ति आए, तो उससे जो भी हमारे पीयूसी पे है अगर वो पूछता है तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका जाएगा। तो उससे पूछना चाहिए जी आपको क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट की एक एक की जानकारी अगर हो सके तो उसके साथ उठकर उसको सारे पीयूसी में घुमाएं, मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, अगर आपको उस कस्टमर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसे एक अपनापन महसूस होगा। जब भी हमें अपनापन महसूस होता है तो वहां हमारे जाने की बार बार इच्छा होती है। चौथा पॉइंट एक और लेना चाहूंगा कि पीयूसी होल्डर को अपनी पर्सनल रिटेलिंग भी करनी चाहिए। जैसे आपके इर्द गिर्द में 2-4 किलोमीटर के एरिया में, 5-4 किलोमीटर के एरिया में जितने भी दुकानदार हैं उन पे जाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कैसे अच्छे हैं और आपको मार्केट से कैसा अच्छा मार्जिन देते हैं। और भी बहुत से पॉइंट हैं, अगर हम इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो पीयूसी की सेल है वो बहुत अच्छी बढ़ती जाएगी। इसी में आपने पूछा है कि हमारे पीयूसी का इंसेंटिव क्या रहता है। जैसे हमें पता ही है कि 7 से 8% का मार्जिन हमें इमीडिएट रहता है। अगर हम पीयूसी की सेल 6 मंथ में 12 लाख की करते हैं तो हमें कंपनी 1% का इंसेंटिव अलग से देती है, और अगर यही सेल 6 मंथ में हम 25 लाख की कर लेते हैं तो कंपनी यही इंसेंटिव हमें 1.5% अलग से हमारे को देती है। तो इसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। बहुत अच्छे सर, आपने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पॉइंट शेयर किए। सर, आपके पिकअप सेंटर की सेल बढ़ाने के लिए जहां आपको ओवरऑल जो भी सपोर्ट करते हैं होम मीटिंग में, बड़े सेमिनार में, तो किन डिस्ट्रीब्यूटरों का विशेष आपको सहयोग रहता है सर? कुलविंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि किन डायरेक्ट सेलर का विशेष सहयोग रहता है पीयूसी की सेल बढ़ाने के लिए। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड, और हमारे जितने भी पेन अचीवर हैं जिनमें रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, क्योंकि इनका विशेष सहयोग रहता है
क्योंकि जब ये फील्ड में काम करते हैं तभी हमारी जो सेल है पीयूसी की वो बढ़ती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत नाइस आंसर आपने दिया। सर हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं वो पिकअप सेंटर लेने का प्लान कर रहे हैं कि हमने पिकअप सेंटर लेना है, तो वो किन किन पॉइंट को ध्यान में रखें और उन पॉइंट को ध्यान में रख के ही पिकअप सेंटर का डिसीजन लें, जो उनका फ्यूचर में जो पिकअप सेंटर है वो बड़ी सेल उनको निकाल के दे सके। जी कुलविंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी कोई डायरेक्ट सेलर पीयूसी लेना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो उसे अपनी अपलाइन से पूछना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें इंसेंटिव क्या देती है कंपनी, सामान कैसे आता है, पीयूसी का रेंट कौन देता है। ये सभी बातों की जानकारी उस डायरेक्ट सेलर को अपनी अपलाइन से लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी डायरेक्ट सेलर को किसी से उधार पैसे लेके पीयूसी चालू नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ लोग हैं कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, 2, 4, 5 लाख रुपया, उसका एक बार तो सामान ले आते हैं और उसके बाद वो पैसा वापस करना शुरू कर देते हैं। तो क्या रहता है इसका नुकसान कि पीयूसी में सामान की कमी होने शुरू हो जाती है और जो भी डायरेक्ट सेलर सामान लेने आता है उसको प्रॉपर सामान वहां नहीं मिलता, तो जिससे बहुत बड़ी नेगेटिविटी फील्ड में जाती है। जिसके पास भी पैसे की कोई दिक्कत ना हो कि कम से कम 5-10 लाख रुपया जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता हो, उस व्यक्ति को ये पीयूसी लेने की सलाह देनी चाहिए। क्योंकि 4-5 लाख रुपए का तो प्रोडक्ट हर समय पीयूसी पे अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें 2-4 लाख रुपए उसके पास और भी होने चाहिए। क्योंकि कंपनी में हर महीने नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, जिसका फायदा हमारे डायरेक्ट सेलर को मिले। अगर हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी तभी हम ये कर पाएंगे। बहुत अच्छे पॉइंट सर आपने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बताए। सर आप पिकअप सेंटर कब से चला रहे हैं और पॉइंट ऑफ आरसीएम देख रहे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपके द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान क्या मैसेज है सर? जी सर, अगर मैं अपने पीयूसी की बात करूं, मैं 2013 से ये पीयूसी चला रहा हूं और संडे को हमारा पीयूसी क्लोज रहता है क्योंकि पूरी मार्केट बंद रहती है। और दूसरी बात की आपने मैसेज की, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर हम चाहें तो इस लॉकडाउन में हम बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हमारी आरसीएम कंपनी के साथ जितने भी ब्रांड बहुत अच्छे अच्छे जुड़े हैं, वो हर रोज कोई ना कोई मीटिंग अरेंज कर रहे हैं जूम ऐप पे। अगर हम उन मीटिंग का बेनिफिट लेंगे तो हमें, जैसे गुड डॉट की मीटिंग रहती है, न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग रहती है, गामा ओरिजिनल की, हेल्थ गार्ड की मीटिंग रहती है, तो हमारे जो डायमंड है सुरेंद्र भट्ट जी, वो भी मीटिंग अरेंज करते हैं। तो इस लॉकडाउन में अगर हम इन मीटिंग का भरपूर फायदा ले पाए तो जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो जैसे एक नया सिपाही ट्रेनिंग के बाद जंग पे पूरे उत्साह के साथ जाता है, ऐसी एनर्जी हमारे अंदर रहेगी। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये लॉकडाउन का समय है, सरकार हमें जो भी दिशा निर्देश दे रही है उसका हम पूरी तरह से पालन करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आरसीएम कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कितने डिसिप्लिन है। इसी के साथ
मैं जितने भी ये चैनल देख रहे हैं सभी डेस्क को गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे मैसेज दिए सर आपने। सर आपने हमारे इस चैनल के ऊपर समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।